आज मॉर्निंग में हमें गुड न्यूज़ मिली क्योंकि 25 मार्च का रिज़ल्ट है जो आ चुका है। तब खुशी ज़्यादा मिलती है जब किसी का एग्ज़ाम क्रैक हो जाता है। यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन कि 25 मार्च एग्ज़ाम का जो रिज़ल्ट है बहुत अच्छा आया है और वाहेगुरु की कृपा से आई ट्रस्ट इन ए गॉड। 25 मार्च एग्ज़ाम में 2 रीडिंग के पैसेज, राइटिंग टास्क 2 एंड स्पीकिंग फ्रॉम आवर मटेरियल विद प्रूफ आप लोगों को शो करा है हमने रिज़ल्ट। एंड अभी शो करेंगे कि आपको क्या कुछ देखने को मिला था और स्टूडेंट का वो रिव्यू एग्ज़ाम देने के बाद। ये वो स्टूडेंट है जिन्होंने रिस्क लिया, हमें व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज करे, मटेरियल को बाय किया, देन उसी के ऊपर 100% फोकस किया और आज रिज़ल्ट आपकी स्क्रीन के ऊपर है। देख सकते हो रिज़ल्ट बहुत अच्छा आया। अगर किसी को मटेरियल चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज कर सकते हो। व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन के ऊपर भी है एज वेल एज आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इन दिस वीडियो टास्क 1 जिनको लाइन ग्राफ में प्रॉब्लम है, और लाइन ग्राफ में प्रॉब्लम चलो ईजिली सभी स्टूडेंट लिख लेते हैं, बट हमने कुछ कॉपी पेस्ट लाइन सिखाई हैं आपको। आपने उन कॉपी पेस्ट लाइन को किसी भी टास्क में आप ऐड कर सकते हो, टेबल में, पाई में, लाइन में, मैप में, प्रोसेस में। अगर 100% ऐड कर दोगे वो कॉपी पेस्ट लाइंस तो आपका स्कोर काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। मीन्स में राइटिंग में अच्छा स्कोर आएगा। तो मटेरियल के लिए आप मुझे व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज कर सकते हो। डेली क्लासेस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना यार। Thank you so much for watching. Myself Manpreet and you are watching your favorite channel. In this video we will talk about how to write 9 band score writing task 1। अगर आपको 2 टास्क देखने को मिलते हैं, एक चीज़ आप एनालाइज करके देखें। जो एवरीडे हम क्लासेस देते हैं प्रेडिक्शन की, और इसमें आने के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं आपके रियल आईएलटीएस एग्ज़ाम में। एक मेरी आपसे और रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अपना कॉपी और पेन अपना साथ लेकर बैठें, बिकॉज कुछ चीज़ें मैं आपको यहाँ से कॉपी करने को बोलूँगा। आपने सेम वही कॉपी कर कर आपको चाहे लाइन आ जाता है, चाहे बार आ जाता है, चाहे पाई, चाहे मैप, चाहे प्रोसेस, एनीथिंग एल्स, आपको वो लाइंस उसके अंदर ऐड कर देनी है। और वही चीज़ें आपका 9 बैंड स्कोर लेकर आने में आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगी। आपको डायरेक्ट बिल्कुल सिंपल वे में कैसे लिखना है, क्या कौन कौन सी चीज़ें ऐसी ऐड करनी है कि आपका जो स्कोर है वो नियर अबाउट 9 तो नहीं तो 7 तो आए यार। और लिखना बहुत आसान होता है, सिंपल होता है, डेफिनेटली आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। और आज हमारे पास जो टास्क हैं वो 2 है। कल मैंने आज से जो लास्ट वीडियो हमारी आई थी उसमें मैंने आपको सिखाया था टेबल के बारे में और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स स्टूडेंट्स का मिला हमें। एंड नेक्स्ट वन इज़ दैट मैं आपको वो दिखाना भी चाहता हूँ और आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। ये कल की हमारी जो क्लास थी, कल की क्लास का ये हमारा जो ऑल ओवर क्राइटेरिया है। गुड जॉब सर, डेफिनेटली हेल्प इन माई एग्ज़ाम, गुड जॉब सर, एक्सीलेंट सर, ये हमारे कल की हैं। और अगर इसके बाद हम आज की बात करें, हमारी आज की जो वीडियो है और उसमें क्या था कि आपको 9 बैंड स्कोर स्पीकिंग में कैसे आते हैं, उसका लिंक मैंने आपको कमेंट सेक्शन में पिन कर दिया है। आप उस वीडियो को देख सकते हो। अगर आप 9 बैंड स्कोर तक स्पीकिंग में लेना चाहते हो देन यू कैन डू दिस। और अब बात करते हैं हम अपने आज के एग्ज़ाम की कि मुझे 9 बैंड स्कोर का कैसे राइटिंग टास्क 1 लिखना है और कैसे करना है। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर किसी को प्रेडिक्शन मटेरियल चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज कर सकते हो फॉर अपकमिंग आईएलटीएस एग्ज़ाम जो इन द फ्यूचर होने वाले हैं 5 नवंबर को, 10 नवंबर को, 19 नवंबर को एंड 26 नवंबर को। इन सब का प्रेडिक्शन मटेरियल अवेलेबल है। यू कैन ड्रॉप मी मैसेज ऑन माई व्हाट्सएप नंबर। चलो शुरू करते हैं। अब ये क्या कह रहा है, आज के टास्क में हमें किस चीज़ के बारे में दिखाने की कोशिश कर रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल द लाइन चार्ट इलिस्ट्रेट द पॉपुलेशन ट्रेंड्स की जो पॉपुलेशन जो लाइन चार्ट है ये हमें क्या शो कर रहा है, पॉपुलेशन ट्रेंड शो कर रहा है ग्लोबली, मतलब दुनिया का परसेंटेज फ्रॉम 1950 से लेकर 2040 तक, मतलब कि अब चल रहा है 2022 और एक महीने के बाद 2023 और उसके बाद 18 to 17 ईयर्स इन द फ्यूचर में जो हमारी ग्लोबली पॉपुलेशन है, जो हमारी ये दुनियादारी है, ये परसेंटेज के मामले में, ये परसेंटेज के मामले में कितने परसेंट ट्रेंड्स में जाएगी, कितना ट्रेंड होगा इसका, एंड ये एज वाइज कितने जाएगी, मतलब कि अंडर 15 टू 65, ओवर 65, तो मीन्स वो कितने लोग आगे तक जाएंगे, दुनिया ख़त्म मरेंगे, डेथ कितने लोगों की होगी,
उन सब चीज़ें के बारे में इस टास्क में एक्सप्लेन करा गया है। अगर आपको सेम यही आ जाता है तो आप कैसे करोगे, कैसे इन चीज़ों को आप लिख सकते हो 9 बैंड स्कोर का, आज हम वो सीखेंगे। और यहाँ पर अर्बन एंड रूरल पॉपुलेशन ट्रेंड्स है भाई, उसका ट्रेंड्स कितना जा रहा है, मतलब 40, 30, 20, 10। और यहाँ पर जो है स्ट्रक्चर है वो एज का है कि एज कहाँ तक जा रहा है, 35, 30, 25 वो कितना जा रहा है उस चीज़ के बारे में। और सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट है वो है हमारी इंट्रोडक्शन। अब हमारी शुरू करते हैं हमारी इंट्रोडक्शन देख सकते हो सिर्फ जस्ट इन 1 लाइन, एक लाइन में यहाँ पर है जो इंट्रोडक्शन है वो ख़त्म कर दी गई है। हम इंट्रोडक्शन लिखते हैं, झूठ मत बोलिएगा, कितने वर्ड्स में आप इंट्रोडक्शन लिखते हो उस चीज़ के बारे में ज़रूर बताना, 2 लाइन्स, 3 लाइन्स या 4 लाइन्स। बट यहाँ पर जो इंट्रोडक्शन लिखी गई है जस्ट 1 लाइन। और देख सकते हो क्या लिखा गया है, द लाइन चार्ट डिटेल्स। आप पहले हम क्या करते थे, कुछ चीज़ें चेंज करो, हम करते थे लाइन चार्ट शोज़ जहाँ इलिस्ट्रेट्स या डिपेट्स एनीथिंग हम लिखते थे। बट आप ऐसे भी लिख सकते हो, द लाइन चार्ट डिटेल्स पॉपुलेशन ट्रेंड्स रिलेटिंग टू लोकेशन के रिलेटिंग एंड एज ग्लोबली फ्रॉम 1950 और 2040 कि जो हमारा लाइन चार्ट है ये पॉपुलेशन ट्रेंड्स दिखा रहा है रिलेटिंग टू लोकेशन, मतलब ग्लोबली के बारे, ग्लोबली को क्या बोल दिया, रिलेटिंग टू लोकेशन एंड एज ग्लोबली फ्रॉम 1950 टू 2040। तो इस चीज़ के बारे में हम इंट्रोडक्शन लिखी एंड इसका कंक्लूजन भी साथ में लिख दिया गया, जिसे हम बोलते हैं ओवरऑल। एक लाइन में इंट्रोडक्शन लिखी और नेक्स्ट पैराग्राफ में ओवरऑल मैंने क्या कर दिया, कंप्लीट कर दिया। उसके बाद मेरा B1 आएगा और मेरा B2 आएगा इंट्रोडक्शन के बाद, ओवरऑल के बाद। अब अब कंक्लूजन में क्या लिखा है, अब ओवरऑल में क्या लिखा है, उस चीज़ को देखना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम बात करें स्टार्टिंग में, आप ओवरऑल को कैसे स्टार्ट कर सकते हो, लुकिंग फ्रॉम एन ओवरऑल पर्सपेक्टिव, मतलब कि लुकिंग फ्रॉम ओवरऑल, आप यहाँ से लेकर यहाँ तक इस लाइन को कॉपी करके लिख सकते हो। जब आप इन द फ्यूचर कोई भी टास्क 1 लिखोगे, आपको अपना ओवरऑल लिखना होगा, आपको अपना कंक्लूजन लिखना होगा, तब आप लुकिंग फ्रॉम से लेकर यहाँ तक अपनी लाइन को सेम वैसे लिखकर एक कॉमा डालकर आप स्टार्ट कर सकते हो अपने टास्क 1 को, चाहे वो लाइन है, चाहे बार है, चाहे वो टेबल आपको देखने को मिलता है। राइट, आई होप दैट आपने यहाँ से आपको दिखाई दे रहा होगा और आपने कॉपी पर भी लिख लिया होगा। इट इज़ रेडली apparent that urban population have and will continue to constitute the majority of growth। अगर हम बात करें अर्बन पॉपुलेशन की, अर्बन जो पॉपुलेशन है विल कंटिन्यू, उसने क्या कहा, विल कंटिन्यू, क्यों कंटिन्यू होगी, मेजॉरिटी ऑफ ग्रोथ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की कब होगी, इन द फ्यूचर, मतलब कि उसने विल लगाया। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो हमारी अर्बन कौन सी है, आप देख सकते हो जो हमारी ये ग्रीन वाली ये लाइन है, ये हमारी अर्बन लाइन है, बिकॉज यहाँ पर जाकर ये जो स्टेबल हो रही है, बट ये अभी तक ऊपर जाएगी। दैट्स वाई यहाँ पर विल लगाकर इसको कंटिन्यू का नाम दिया गया है। देख सकते हो आप, कंटिन्यू द मेजॉरिटी ऑफ ग्रोथ, ज़्यादातर यही आगे जा सकते हैं। इन टर्म्स ऑफ एज, अगर इन टर्म्स ऑफ एज की बात करें, अगर एज की बात करें तो डेमोग्राफिक्स, जो हमारा ये ग्राफिक है, डेमोग्राफिक्स है जो हमारे हमें क्या शो कर रहे हैं, यहाँ पर तो उसने बात कर दी अर्बन की, राइट। अब यहाँ पर वो क्या कर रहा है, डेमोग्राफिक्स के हमें क्या शो कर रहा है, थीज 15 to 65 have become by far the largest group and this is predicted of remain the same in the future। कि जो अभी 15 and 65 की जो एज के लोग हैं, ये लार्जेस्ट ग्रुप बनेगा, लार्जेस्ट ग्रुप का क्या करेंगे, ये ग्रोथ करेंगे इन द सेम इन द फ्यूचर, फ्यूचर में भी 2040 में भी जो इसका ग्रोथ है वो हमें आगे तक देखने को मिल सकता है। मीन्स यहाँ पर हमने क्या शो किया कि जो चीज़ इट कैन बी पॉसिबल दैट, कि जो आगे बढ़ने के चांस ज़्यादा हैं वो है कौन सी है, अर्बन, और ज़्यादा हाईएस्ट यहाँ पर कौन सी है, वो है एज 15 and 65। और आप इसको कैसे लिख सकते हो वो चीज़ अब टास्क 1 में बता यहाँ पर लिख दी गई है कि दोज 15 to 65 हैव बिकम बाय फॉर द लार्जेस्ट ग्रुप एंड दिस इज़ द प्रिडिक्टेड
टू रिमेन द सेम फ्यूचर, कि सेम फ्यूचर में भी वैसा रहने के चांसेस हैं। अब बात करते हैं हमारे टर्निंग फर्स्ट टू अर्बन रीजेंसी की जो टर्निंग अगर हम देख रहे हैं अर्बन पॉपुलेशन की अगर देखें इन द 1950 में जो अर्बन पॉपुलेशन है दिस फिगर बिगेन द रिपिड एट 60% की जो ये थी ये कितनी परसेंट के ऊपर थी 6% के ऊपर। कौन सी थी? अर्बन। देख सकते हो यहाँ पर 6 बन रहा होगा। अर्बन जो थी ये 6% जस्ट 1% अबव द स्टैटिस्टिक फॉर द रूरल पॉपुलेशन, मतलब कि 1% थोड़ी सी क्या थी ज़्यादा, रूरल जो पॉपुलेशन है वो 1% थोड़ी सी इसके नियर अबाउट थी, मतलब कि थोड़ी सी कम थी, और 1% ये अबव थी अर्बन पॉपुलेशन देन किससे? एक रूरल पॉपुलेशन से। देख सकते हो यहाँ पर जो रूरल पॉपुलेशन है उससे 1%, ये 5% है और ये 6% है, जस्ट 1% ये अबव थी देन रूरल पॉपुलेशन। मतलब कि दोनों का कंपैरिजन हो गया कहाँ पर? 1950 में। और ओवर द एंज्यूरिंग ईयर, मतलब ओवर द जो ईयर था अर्बन नंबर स्केल्ड राइजिंग बाय द अप्रोक्सीमेटली 5% ईच डेकेड अंटिल द प्रेजेंट डे। अगर उसने कहा जाए तो देखा जाए तो यहाँ पर जो इसका हर 10 साल में, अब उसने 10 ईयर्स को क्या बोल दिया? डेकेड्स। हर 10 साल में कितने परसेंट इसकी जो ग्रोथ होती थी वो होती थी 5%। इसकी जो ग्रोथ है वो 5% होती गई और ये काफ़ी बड़े लेवल पर चला गया। देख सकते हो ओवर द ईयर कि जो पूरे साल में अर्बन नंबर्स स्केर्ड अर्बन नंबर राइजिंग बाय अप्रॉक्सीमेटली, राइजिंग बाय इंक्रीजिंग बाय भी लिख सकते हो आप, राइजिंग बाय भी लिख सकते हो, अप्रॉक्सीमेटली 5% ईच डेकेड, ईच 10 ईयर्स भी आप लिख सकते हो, डेकेड भी लिख सकते हो, अंटिल द प्रेजेंट डे कि इसको क्या क्या बोला जाता है? 10 साल। तो मतलब कि सिनोनिम वर्ड्स हमारे यूज़ होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो 5% हर 10 साल में वो क्या होती थी? इंक्रीज होती थी, राइजिंग होती थी। दिस ट्रेंड इज एंटीकेप्टेड टू कंटिन्यू एंड अर्बन ऑक्यूपेंट्स शुड रिप्रेजेंट जस्ट अंडर 40 बाय 2040। अगर हम अर्बन की बात करें तो ये कंटिन्यू ये ट्रेंड है, ये ऊपर को चलता गया एंड कहाँ पर पहुँच गया? ये 40% के ऊपर। अगर हम अर्बन की बात करते तो लास्ट में कहाँ पर देखने को मिला हमें? 40% के ऊपर ये हमें देखने को मिला, बिकॉज यहाँ पर इसने मेंशन नहीं किया कि कौन कौन से ईयर कहाँ पर थे। डायरेक्ट इसने कहाँ पर स्टार्टिंग की? 14 ईयर्स के ऊपर। डायरेक्ट कहाँ चला गया? 14 ईयर को पार कर दिया और डायरेक्ट लिख दिया कि इसमें इतने % पर ये पहुँच गया था। शुड बी प्रेजेंट जस्ट अंडर 40 बाय 2040। इन कंसर्ट रूरल पॉपुलेशन वर largely steady increasing under the percentage point every 10 years and applicated to reach 6% in 2040। अगर हम बात करें अर्बन की, अर्बन ने ज़्यादा मतलब ज़्यादा उसने ग्रो नहीं किया, वो 10 ईयर्स में एप्लीकेटेड टू रीच 6% 2040। मतलब कि उसकी जो स्टार्टिंग हुई थी अर्बन रूरल पॉपुलेशन वर लार्ज स्टडी, जो रूरल पॉपुलेशन थी वो लार्जली स्टडी, मतलब कि ज़्यादा नहीं बढ़ी, जस्ट 1% का उसका डिफरेंस रहा और वो सेम रहा टोटली स्टार्टिंग से लेकर यदि कंटिन्यू एंड अर्बन ऑक्यूपेशन शुड प्रेजेंट अंडर जस्ट 40 बाय 2040। मतलब 2040 में वो चला कंसर्ट पॉपुलेशन वर लार्ज स्टडी की थोड़ी बहुत ही ऊपरी इंक्रीजिंग अंडर द परसेंटेज पॉइंट 10 ईयर्स एप्लीकेटेड टू रीच 6%। कि उसकी जो रीच थी वो 6% ही रही, ना ऊपर ना नीचे, ऑलमोस्ट इतनी के ऊपर वो चलता गया। द ग्रोथ इन टोटल फिगर रेगुलरली मिनर अर्बन परसेंटेज बट आर 5 to 10% हायर थ्रू आउट। जो अर्बन थी, जो अर्बन थी, अर्बन की जो ग्रोथ है वो 5 to 10% हायर रही देन अदर। जो मैप में हमें देखने को मिल रहा है कि इन द ग्रोथ ऑन टोटल फिगर, टोटल फिगर जो यहाँ पर टोटल फिगर तो लगाना ना, ये टोटल है हमारा। अब इन दोनों का ये टोटल करा तो कितनी % निकली? 40%। यहाँ पर देख सकते हो अर्बन परसेंटेज बट 5 to 10% हायर थ्रू आउट, मीन्स उसका थ्रू आउटर वो ज़्यादा रहा अगर हम टोटल में देखा जाए। अब ये तो होगा फर्स्ट का जो हमारा ट्रेंड ऑफ पॉपुलेशन था।
अब कैसे इसको कंपैरिजन करना है, सीधा सा लास्ट फंडा आपको डायरेक्ट बताता हूँ। इस लाइन को डायरेक्ट उसने 1 to स्टार्टिंग में लिख दिया, ठीक है भाई। डायरेक्ट यहाँ से ये अप्रॉक्सीमेटली 10 ईयर्स में हर 10 साल में ये 5% इसकी बढ़ोतरी होती गई, बट ये अप्रॉक्सीमेटली सेम रहा, इसमें कोई डिफरेंस हमें नहीं देखने को मिला। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने स्टार्टिंग में कंपैरिजन कर देना है, उसके बाद आपने डायरेक्ट इसका कंपैरिजन कर देना है, फिर इसका कंपैरिजन करना है, आपका 150 वर्ड आराम से कंप्लीट हो जाएगा। अब बात करते हैं ट्रेंड्स एज स्ट्रक्चर। अब टास्क 1 की जो एज स्ट्रक्चर है उसकी बात करते हैं। जो एज स्ट्रक्चर हमें देखने को मिला वो बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल ज़्यादा बड़े वर्ड्स में नहीं है, बिकॉज उसमें हायर है एंड लोवेस्ट है। आप देख सकते हो द एज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है इंडिकेट्स क्लियरली दैट दोज 15 to 65 बिगिनिंग 60% 1950। मतलब आप डायरेक्टली इंडिकेट्स कर सकते हो, क्लियरली इंडिकेट हो चुका है कि 15 से 65 एज की जो लोग हैं 6% वो ज़्यादा ऊपर तक गए हैं। देख सकते हो कि ज़्यादा उनकी बढ़ोतरी हुई है और 2040 में भी उनकी ज़्यादा ही रहेगी। और उसके बाद क्या, इल बिकम द मोस्ट कॉमन, ये मोस्ट कॉमन है, राइजिंग क्लोज टू 5% ईच डेकेड। वही चीज़ हमारे 5% हर 10 साल में वो बढ़ी है। लाइकली हाई पॉइंट ऑफ 35 बाय द एंड ऑफ द पीरियड। बिल्कुल लास्ट ईयर में कितने परसेंटेज तक वो पहुंची, वो 35 तक पहुंची एंड ऑफ द ईयर। आप देख सकते हो ये हमारा एंड ऑफ द ईयर है, 35% तक वो चीज़ हमें देखने को मिली। सर्वे में जो दिखाया गया है दोज अंडर 15 एंड 65 डिस्प्ले, जो एज है 15 और 65 के बीच में डिस्प्ले के ऊपर जो हमें एज दिखाई दे रही है, सिमिलर पैटर्न एट अराउंड 5% फॉर द मेजॉरिटी ऑफ टाइम डिस्क्रीज्ड। जो टोटल में अगर बात करें जाएँ तो ये टाइम ऑफ डिस्क्रीज्ड में 5% हमें डिस्क्रीज्ड देखने को मिला है, मतलब बड़ा नहीं कम हमें देखने को मिला है पैटर्न में। तो ये 5% फॉर द मेजॉरिटी ऑफ थीज। और ये इसमें आप बता दिया कि टोटल में हमें क्या देखने को मिला। ये तो हमारा बढ़ता गया एज इतने लोगों की। अब अगर टोटल की बात करें, टोटल में हमें जो अंडर 65 के लोग हैं उनका जो एज स्ट्रक्चर है 40 तक, वो हमें कितने परसेंट देखने को मिला, 5%। अब 5% हमें वो देखने को मिला। और ये था हमारा 9 बैंड स्कोर का टास्क 1। और आप देख सकते हो इसमें कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है लिखने में, आप भी बहुत अच्छे से लिख सकते हो। ये हमारा स्ट्रक्चर अलग हो गया, ये हमारा अलग हो गया, और डायरेक्ट यहाँ पर वर्डिंग बताई गई है, क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ था नहीं। अब इसका हम कंपैरिजन कर नहीं सकते थे, बिकॉज ये भी इंक्रीज्ड है और ये मैक्सिमम ऑलमोस्ट सेम है, और ये भी इंक्रीज्ड है, ये कम है। अब इनका कंपैरिजन हम करते भी तो कैसे करते, बहुत मतलब कम तरीके में किया गया, बट अच्छे से किया गया कि आप लोगों को समझ आ जाए। तो दैट इज़ ए 9 बैंड स्कोर का है, और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ आया होगा। एंड मस्ट सब्सक्राइब दिस चैनल।